नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, महर्षि लोमश की यह बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों और द्रौपदी के सहित उस तीर्थ में स्नान करके अपने पितर और देवताओं को संतुष्ट किया। उसमें स्नान करने से उनका तेजस्वी शरीर और भी कांतिमान प्रतीत होने लगा और वे शत्रुओं के लिए दुर्जय हो गए। फिर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने लोमश जी से पूछा, भगवान, कृपा करके बताइए कि परशुराम जी के शरीर का तेज क्यों क्षीण हो गया था और वह उन्हें फिर किस प्रकार प्राप्त हुआ। जनमेजय, लोमश जी बोले, महाराज, मैं आपको भगवान श्री राम और मतिमान परशुराम जी का चरित्र सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। महात्मा दशरथ जी के यहाँ पुत्र रूप से स्वयं भगवान विष्णु ने ही रावण के वध के लिए रामावतार धारण किया था। दशरथ नंदन श्री राम ने बाल्यकाल में ही अनेक अद्भुत पराक्रम किए थे। उनका सुयश सुनकर रेणुकासुवन भृगुवर्य परशुराम जी को बड़ा कुतूहल हुआ और वे अपना क्षत्रियों का संहार करने वाला दिव्य धनुष ले उनके पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए अयोध्यापुरी में आए। जब दशरथ जी ने उनके आगमन का समाचार सुना, तब उन्होंने राजकुमार राम को सबके आगे रखकर अपने राज्य की सीमा पर भेजा। राम जी को प्रसन्न बदन और शस्त्रास्त्र से सुसज्जित देखकर परशुराम जी ने कहा, राजकुमार, मेरा यह धन काल के समान कराल है। यदि तुम में बल हो तो इसे चढ़ाओ। तब श्री रामचंद्र ने परशुराम जी के हाथ से वह दिव्य धनुष ले लिया और खेल में ही उसे चढ़ा दिया। फिर मुस्कुराते हुए उसकी प्रत्यंचा का टंकार किया। उसके शब्द से समस्त प्राणी ऐसे भयभीत हो गए मानो उन पर वज्र टूट पड़ा हो। उसके पश्चात उन्होंने परशुराम जी से कहा, ब्राह्मण, लीजिए, आपका धनुष तो चढ़ा दिया, अब और क्या सेवा करूं। तब परशुराम जी ने उन्हें एक दिव्य बाण देकर कहा कि इसे धनुष पर रखकर कान तक खींचकर दिखाओ। ये सुनकर श्री रामचंद्र ने कहा, भृगुनंदन, आप बड़े अभिमानी जान पड़ते हैं। मैं आपकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर रहा हूं। आपने अपने पितामह ऋचिक की कृपा से विशेषतः क्षत्रियों को हराकर ही यह तेज प्राप्त किया है। निश्चय ही इसी से आप मेरा भी तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूं, उनसे आप मेरे स्वरूप को देखिए। महाराज, तब भृगुश्रेष्ठ परशुराम ने भगवान श्री राम के शरीर में आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुदगण, पितर, अग्नि, नक्षत्र, ग्रह, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नदी, तीर्थ, वालखिल्य आदि ब्रह्मभूत सनातन मुनिवर, देवर्षि तथा संपूर्ण समुद्र और पर्वतों को देखा। इसके सिवा उन्हें उसमें उपनिषदों के सहित वेद, वषटकार और यज्ञ याग आदि के सहित सजीव साम श्रुतियां और धनुर्वेद तथा मेघ, वर्षा और विद्युत भी दिखाई दिए। फिर भगवान श्री राम ने वह बाण छोड़ा तो बड़ी बड़ी लपटों के सहित सूखा वज्रपात होने लगा। सारा भूमंडल धूल वर्षा और मेघ वर्षा से छा गया। पृथ्वी कांपने लगी तथा सर्वत्र भीषण आघात और भयंकर शब्द होने लगा। रामचंद्र जी की भुजाओं से छूटे हुए उस बाण ने परशुराम जी को भी व्याकुल कर दिया और केवल उनका तेज हरकर वह फिर राम जी के पास लौट आया। जब उन्हें कुछ चेत हुआ तो उनके शरीर में मानो प्राणों का संचार हो गया और उन्होंने भगवान विष्णु के अंश रूप भगवान श्री राम को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा पाकर वे महेंद्र पर्वत पर चले गए और बड़े श्रांत एवं लज्जित होकर वहां रहने लगे। इस प्रकार 1 वर्ष बीत जाने पर जब पितृगण ने देखा कि परशुराम जी बड़े निस्तेज हो रहे हैं, उनका सारा मद चूर चूर हो गया है और वे अत्यंत दुखी हैं, तो उन्होंने उनसे कहा, वत्स, तुमने साक्षात विष्णु के सामने जाकर जैसा व्यवहार किया वह ठीक नहीं था। वे तो तीनों लोकों में सर्वदा ही पूजनीय और माननीय है। अब तुम जाकर वधूसर कृता नाम की पवित्र नदी में स्नान करो। सतयुग में तुम्हारे प्रपितामह भृगु ने दीप्तोद नामक तीर्थ में बड़ी तपस्या की थी। उसमें स्नान करने से तुम्हारा शरीर पुनः तेजस्वी हो जाएगा।
पितरों के इस प्रकार कहने से परशुराम जी ने उस तीर्थ में स्नान किया और ऐसा करने से उन्हें पुनः अपना खोया हुआ तेज प्राप्त हो गया। महाराज, परम पराक्रमी परशुराम जी ने इस प्रकार विष्णु भगवान से अड़कर अपना तेज खो दिया था, जिसे इस तीर्थ में स्नान करके पुनः प्राप्त कर लिया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।